Episode number 3297. Title: Fighting Anderson Saini Again. उन 4 जीनो आर्ट्स की शक्तिशाली शक्ति से जियान स्वॉर्ड का शरीर और विरोधी तलवार एक दूसरे पर टूट पड़े। जियान स्वॉर्ड पर एक और वार हुआ। कुछ और वार के बाद जियान स्वॉर्ड के शरीर पर और भी घाव पड़ गए। मुझे नहीं पता कि यह काम करेगा या नहीं। वीर ने अपनी जेड स्किन शक्ति का उपयोग करके एक खोखली संरचना बनाने की कोशिश की ताकि वह जियान स्वॉर्ड को और अधिक मजबूत बना सके। परिणाम उतने अच्छे नहीं रहे। जियान स्वॉर्ड को और ज्यादा चोटें आईं। नहीं, यह उपस्थिति एंडरसन सैनी की उपस्थिति है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है, फिर भी इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हालांकि यह एंडरसन सैनी की शक्ति है, लेकिन ये पूरी तरह से एंडरसन सैनी की शक्ति नहीं है। वीर को लगा कि कुछ अजीब है। आरी जैसी तलवार बहुत मजबूत थी, लेकिन उसमें काले क्रिस्टल कवच वाली अतिरिक्त शक्ति नहीं थी। इससे वीर को अजीब लगा। पेंग! आरी की तलवार से जियान स्वॉर्ड के शरीर पर एक और घाव हुआ। वार के बाद वीर उड़कर दूर जा गिरा। उसने अपने पीछे एक ढाल पर वार किया। जियान स्वॉर्ड का शरीर ढाल में घुस गया। अब वह ढाल के पीछे था। तभी वह छोटी लड़की अचानक कहीं से आ गई। उसने जियान का हैंडल पकड़ा और वीर को टूटी हुई ढाल से दूर खींच लिया। तुम यहाँ सब कुछ बिगाड़ने क्यों आए हो? वीर उदास हो गया। उसने देखा कि वह महिला आरी वाली तलवार पकड़े हुए उनकी ओर वार कर रही थी। वह छोटी बच्ची के सिर के ठीक ऊपर थी। वीर आरी वाली तलवार को रोकने के लिए केवल अपनी जेड स्किन की दुनिया तोड़ने वाली शक्ति का ही इस्तेमाल कर सकता था। वीर ने सोचा कि द स्टोरी ऑफ जीन की शक्ति आरी वाली तलवार का मुकाबला कर पाएगी, लेकिन द स्टोरी ऑफ जीन की शक्ति बहुत ज्यादा थी। उसने जो शॉकवेव पैदा की वह उस छोटी बच्ची को मिटाने के लिए काफी थी। जियान स्वॉर्ड और आरी वाली तलवार टकरा गए, जिससे वीर और छोटी बच्ची दूर जा गिरे। छोटी बच्ची से थोड़ा खून बह गया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी बेचैन थीं। उसने वीर को पकड़ लिया और जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। अगर तुम एंडरसन सैनी नहीं हो, तो क्या तुम मुझे ये बताना चाहोगी कि तुम कौन हो? वीर ने छोटी लड़की की बात अनसुनी कर दी और अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करते हुए आरी तलवार से बात की। मैं एंडरसन सैनी ही हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक हमशक्ल हूँ। मैं यहाँ सोल्जर वेपन स्काई लेने आई हूँ। उस महिला की आवाज ऐसी थी मानो एंडरसन सैनी उसके जरिए बोल रहा हो। क्या तुम पहले ही 17वें आसमान तक नहीं पहुँच पाए थे? अब फिर से पहले आसमान पर कब्जा करने के लिए तुम्हें यहाँ वापस क्यों आना पड़ा? वीर को अब समझ आया कि उसे क्यों लग रहा था कि वह एंडरसन सैनी है, पर असल में एंडरसन सैनी नहीं। वह तो बस एक क्लोन था। एंडरसन सैनी ने कहा, मैं तुमको बता सकता हूँ कि 33 स्काइज अपने मूल स्थान पर लौट आए हैं। कोई भी प्राणी 33 स्काइज का लीडर बन सकता है और जीनो टैबलेट पर नियंत्रण कर सकता है, लेकिन ऐसा करने से पहले कुछ करना होगा। उन्हें पहला स्काई लेना होगा और पहले स्काई का लीडर बनना होगा ताकि वे जीनो टैबलेट के लिए लड़ सकें। मैं समझ गया। वीर की आंखें सिकुड़ गईं। एंडरसन सैनी ने ये सब इसलिए समझाया क्योंकि वह बहुत आश्वस्त था। उसे इस बात का डर नहीं था कि वीर सच जान लेगा और उससे लड़ने की कोशिश करेगा। अगर तुम समझ ही गए हो, तो मुझे दिखाओ कि तुम असल में क्या कर सकते हो, महिला ने कहा। मुझे तुम्हारी ताकत का असली दायरा दिखाओ। फिर उसने अपनी तलवार वीर और छोटी बच्ची की तरफ तान दी। मुझे तुमसे निपटने के लिए किसी शक्ति की जरूरत नहीं है। वीर ने जेड स्किन का इस्तेमाल किया। उसने जेड भेड़ की खोखली संरचना उधार ली थी। बर्फ जैसी जेड जियान स्वॉर्ड के बाहर एक बर्फ जैसी जेड ढाल थी। बर्फ जैसी जेड ढाल पर हेक्सागोनल मधुमक्खी के छत्ते जैसे पैटर्न बने थे। इसने वीर और छोटी बच्ची को ढक लिया। तलवार ने बर्फ जैसी जेड ढाल पर वार किया और उसे काट दिया।
लेकिन इससे वीर और अंदर बैठी छोटी बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लगता है मेरी ब्रेक वर्ल्ड दर अब 3% से ज्यादा हो गई है। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब ये भी है कि मेरी ब्रेक वर्ल्ड शक्ति उस स्तर पर पहुंच गई है जहां वह ठोस हो जाती है। वीर बेहद खुश था। ये सारे हमले बेकार नहीं गए। आखिरकार वह ज़ेड भेड़ के शरीर की खूबियों का इस्तेमाल करके उन्हें अपनी जेड स्किन पर लागू करने में कामयाब हो गया। इससे जेड स्किन की दुनिया तोड़ने की शक्ति ठोस हो गई। महिला ठंडी आवाज में गुर्राए आरी वाली तलवार लगातार वार करती रही। तलवार पर तलवार, मानो तूफान नीचे की ओर वार करता रहा। वीर ने और भी बर्फ जैसी ज़ेड ढालें बनाई। वो तलवार के वार को बार बार रोकता रहा, जो बर्फ जैसी ज़ेड ढाल बार बार टूट रही थी। वीर ने सोचा, एंडरसन सैनी बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि उसका एक क्लोन तलवार भी इतनी शक्तिशाली होती है। अगर असली एंडरसन सैनी तलवार बन जाए तो वह कितना शक्तिशाली होगा। जेड स्किन की सफलता का अंत नहीं हो रहा था। ज़ेड भेड़ के शरीर की खोखली संरचना कई अलग अलग प्रकार की थी। अब वीर मधुमक्खी के छत्ते जैसी आकृति का इस्तेमाल कर रहा था। वह जेड स्किन में और भी खोखली संरचनाएं डालने की कोशिश कर रहा था। जेड स्किन की दुनिया तोड़ने की दर लगातार बढ़ती जा रही थी, जिससे आरी वाली तलवार बर्फ जैसी ज़ेड ढाल पर छोटे छोटे निशान ही छोड़ रही थी। जब जेड स्किन की विश्व तोड़ने की दर 60% तक पहुंच गई, तो ठोस बर्फ जैसी ज़ेड ढाल पर एक रहस्यमय और पुराना मंत्र दिखाई देने लगा। मंत्र का आकार अजीब था। ये साधारण टेक्स्ट जैसा नहीं था, बल्कि इसका मन बर्फ जैसी माकीस था। ये कितना साफ था, ये बयान करना मुश्किल था। जब जेड स्किन ने ब्रेक वर्ल्ड मंत्र का सृजन किया, तो आरी वाली तलवार ठोस बर्फ जैसी ज़ेड ढाल को काटने में असमर्थ रही, जिससे अब वीर उससे और युद्ध नहीं हार रहा था। वीर ने आरी वाली तलवार को देखा और कहा, एंडरसन सैनी, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो आओ और खुद मुझसे लड़ो। तुम इतने भोले हो कि यह नहीं मानोगे कि एक तुच्छ क्लोन में मुझे गिराने की क्षमता है। महिला की बोलती बंद हो गई। वह वीर पर बार बार वार करती रही, लेकिन आईसेट जियान की वर्ल्ड ब्रेक शक्ति ने उसे रोक दिया। वह जियान स्वॉर्ड को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। वहीं दूसरी तरफ 33 स्काइज के बारे में एक आदमी जीनो टैबलेट के सामने खड़ा था। वह बिल्कुल स्थिर होकर जीनो टैबलेट को देख रहा था। जीनो टैबलेट कई छोटी स्क्रीनों से बनी एक बड़ी स्क्रीन की तरह थी। जीनो टैबलेट पर सारे दृश्य बदलते रहते थे। एक स्क्रीन पर वीर एक महिला से युद्ध करते हुए दिखाई दे रहा था। वह आदमी उस लड़ाई को देख रहा था। जब वह आदमी लड़ाई देख रहा था, तो अचानक जीनो टैबलेट चमकने लगी। न सिर्फ वह आदमी, बल्कि दोनों यूनिवर्स में रहने वाले अनगिनत जीव भी कब्र के पत्थर जैसे 33 स्काइज में जीनो टैबलेट की चमक देख सकते थे। इसने दोनों यूनिवर्सों को रोशन कर दिया। जब जीनो टैबलेट का प्रकाश कमजोर हो गया, तो मुख्य और विपरीत यूनिवर्स ने देखा कि प्रकाश का स्रोत जीनो टैबलेट के पाठ की पहली पंक्ति थी। 17वें स्काई के लीडर एंडरसन सैनी। एंडरसन सैनी तो एंडरसन सैनी है। उसने इतनी जल्दी एक आसमान जीत लिया। वह 17वें स्काई का लीडर बन गया। कुछ पुराने जानकार जो 33 स्काइज के बारे में जानते थे, हैरान रह गए। उसी समय एंडरसन सैनी का शरीर जीनो टैबलेट से बाहर निकला। उसने जीनो टैबलेट के सामने खड़े आदमी को देखा। ओ गॉड, बहुत समय हो गया तुमसे मिलते हुए। एंडरसन सैनी ने आंखें सिकोड़कर उस आदमी को देखा। अगर मैं सक्षम होता तो मैं तुम्हारा चेहरा फिर कभी नहीं देखना पसंद करता, गॉड हॉल लीडर ने ठंडे स्वर में कहा। तुम डरे हुए हो। तुम्हें डर है कि मैं जीनो टैबलेट का मास्टर बन जाऊंगा। ये कितनी शर्म की बात है। तुम तो पहले से ही गॉड हॉल लीडर हो। तुम्हारे पास जीनो हॉल है। तुम जीनो टैबलेट के मास्टर भी नहीं हो सकते। अगर तुम कर सकते तो मुझे रोक लेते। अगर मैं यहाँ नहीं होता
तो भी तुम जीनो टैबलेट के मास्टर नहीं बन सकते थे, गॉड हॉल लीडर ने बिना हिले कहा। तुम्हें क्या लगता है, असल में मुझे कौन रोक सकता है? एंडरसन सैनी ने आत्मविश्वास से गॉड की ओर देखते हुए पूछा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे द्वारा नियुक्त डिस्ट्रॉइड क्लास की गॉड्स प्रिटी सक्षम हैं? तुम्हें पता होना चाहिए कि वे मुझे रोकने के लिए वे कुछ नहीं कर सकती। शायद वे काफी होंगे, शायद वे काफी न भी हों। जब तक मैं कोशिश नहीं करूंगा, मुझे पता नहीं चलेगा। इसके अलावा इस दुनिया में कई शक्तिशाली जीव हैं। गॉड हॉल लीडर बहुत उदासीन लग रहा था। जिन शक्तिशाली प्राणियों की तुम बात कर रहे हो, उनमें वह शामिल नहीं है ना? एंडरसन सैनी की नज़र जीनो टैबलेट पर पड़ी। उनकी नज़र वीर की छवि पर थी।